और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ साबिर, जो चकवाल की है, जिसमें रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद भी हैं और एक तकरीर हो रही है। ज़रा पहले ये वीडियो सुन लें, देख लें, फिर इस पर बात करते हैं। इंशाअल्लाह आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और जिस तरह आप कहेंगे हम सारे इंशाअल्लाह आपके हुक्म की तामील करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सियासत में आए और जिस तरह आपने सरस में रहकर अपने इलाके की खिदमत की है, अब आप पब्लिक में आकर इससे बढ़ चढ़ कर अपने इलाके की, अपने डिस्ट्रिक्ट की और पाकिस्तान की खिदमत करें। हमारी दुआ थी, हम अपने लिए चाहते थे और अपने मुल्क के लिए चाहते थे कि आप सीएनसी बने। आप अगर सीएनसी बनते तो हमारे चकवाल डिस्ट्रिक्ट, हमारे इस इलाका, तो हमारी तो तरक्की या डेवलपमेंट होनी थी, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान को आपकी जरूरत थी। लेकिन ये अल्लाह की रजा थी कि आप उस मनसब पे नहीं पहुंच सके। लेकिन हमारे लिए अब भी हम चाहते हैं कि सियासत में आकर आप उस मनसब पे पहुंचे ताकि अवाम की इतनी खदमत करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि जनरल फैज हमीद लतीफाल में, चकवाल में वापस आ गया है और पहले से बढ़ चढ़ कर अपने अवाम की खिदमत कर रहा है। अल्लाह ताला आपको, आपके खानदान को। जी साबिर, ये जनरल फैज़ हमीद तो वहाँ पर मौजूद थे और ये तकरीर हो रही थी, लेकिन बहुत सारा मैंने सोशल मीडिया देखा जिसमें जो नून लीग के साथ या हमदर्दियाँ रखने वाले जो सहाफ़ी बड़े बड़े नॉन, वो कह रहे हैं कि अब क्या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई एक्शन किया जाएगा। ये तो 2 साल के बाद में 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इस वीडियो में वो तो बोल ही नहीं रहे, वो तो खामोश बैठे हुए हैं और लोग तकरीर कर रहे हैं। तो रिटायर्ड आदमी जो है वो किसी तकरीर में तो शिरकत कर सकता है। और ज़रा एक और नुक्ता भी है, अगर सदर पाकिस्तान वो जो 2 साल पाबंदी है रिटायरमेंट के बाद, उसको ख़त्म कर सकते हैं कानूनी तौर पर साबिर? एक और बात अगर करूं तो प्रोग्राम बंद होने का खतरा तो नहीं है ना? आप बस देख के कीजिएगा, जितना चल रहा है उतना चलता रहे तो बेहतर है। उसमें ये है कि ये तो फैज साहब हैं, स्टेज पे बैठे हैं, बोल नहीं रहे, ठीक है, और लोग तकरीर कर रहे हैं, लोग उनको कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। एक और साहब भी हैं, वो साहब तो मुलाकातें कर रहे हैं और वो साहब जो है, वो साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे पूरी आशीर्वाद हासिल है और मैं किसी के बिहाफ पे आपके पास आया हूं, तो आप मेरी बात उसी तरीके से सुने जैसे मैं पहले था। तो वो तो मुझे लगता है वो तो रूहानी रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कायम नहीं होना मुझे लगता है, क्योंकि रूह तो निकल गई, अब तो सिर्फ मुर्दा ही है। तो वही ना, तो वो मुर्दा इस वक्त फिर रहा है, वो मुर्दा कहता है कि मुझे आशीर्वाद हासिल है, मैं वही हूं जो पहले था। तो इसलिए आप मुझे समझे कि मैं आया हूं, उन्हीं की तरफ से आया हूं। वो जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि ये मत समझे कि मैं कोई भिखारी हूं, आप हमारे भाई हैं और बस मैं आया हूं आपके पास। तो मैं आया हूं आपके पास। तो उन साहब के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बाकायदा तौर पे अभी भी, अच्छा एक मैं आपको बता दूं, एक तो है ना शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तलाल चौधरी को आज उतारा है मैदान में, तो एक और साहब ने आपको आज मैदान में उतारा है और उनका भी गुस्सा दीद नहीं था। और वो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मलक अहमद खान साहब, हाँ। वो भी आज उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यस। तो अभी तो चीजें बाहर आई नहीं, अभी तो बहुत थोड़ी चीजें बाहर आई हैं और तिलमलाहट जो है वो दूर दूर तक पहुंची हुई है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खान आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो।
और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।